Hello students, good morning all of you. So welcome again. I am again with you with a very new and interesting topic. You already know beta, our series is going on. Class 11 Physics, Chapter 12, Unit 8. And we are again with you with the Part 2. Then the chapter name is Thermodynamic. क्या कर रहे हैं बेटा हम? थर्मोडायनामिक कर रहे हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। कुछ से सिंपल टर्म्स हमने स्टडी करी थी, लाइक सिस्टम क्या होता है, और सिस्टम हमने पढ़े थे। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, उसके 3 टाइप पढ़े थे। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर मैंने वेरिएबल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। और बेसिकली यू नो दैट थर्मोडायनामिक क्या है बेटा, एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम हीट, टेम्परेचर, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो होप आप, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट, वो जो बेसिक टर्म्स अगर क्लियर नहीं है, तो एक बार आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको, ये पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपको पिछले वाले बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे। समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन स्टूडेंट्स? तो आपको वो ज़रूर देखना है, क्योंकि उसी से आपके बेसिक कंसेप्ट उठेंगे। क्लियर? ऑलरेडी आई टेल यू स्टूडेंट्स कि हमें कोई सिस्टम कंसिडर करना है इस तरीके से। सिस्टम मीन्स होता है जिसमें एक से ज़्यादा मोलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये क्या होती है? बाउंड्री, जो, और ये बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम? सराउंडिंग। ये बात अपने माइंड में आप सेट करके रखेंगे। दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सिस्टम एंड दिस इज बाउंड्री। ये बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। दिस इज सिस्टम, जिसको हम स्टडी करेंगे। और ये कौन सा सिस्टम है? थर्मोडायनामिक, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम मानेंगे। दिस इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये बाउंड्री है। बाउंड्री क्या करती है? सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करती है। और ये सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का हमने पढ़ा था। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला, तन्हा, जिसकी ना एनर्जी रिलीज होती है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, हम ये सब बेसिकली ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए, तो बेटा थर्मोडायनामिक में हमारी टोटल 4 लॉज हैं। कितनी लॉ हैं टोटल? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन बेटा जो 4th लॉज है ना, उसको ही 0th लॉ दिया गया है। हालांकि ये डिस्कवर तो हुई थी 4th नंबर पे, बट ये इन तीनों का बेसिक थी, इसीलिए है तो ये 4th लॉ, लेकिन इसको बाद में, क्योंकि ये तीनों का बेसिक थी, तो इसको 0th लॉ बोल दिया गया था, ठीक है। क्या बोल दिया गया था? 0th लॉ। क्लियर? 0th लॉ इसलिए बोला गया था क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लॉ जो हमारे डिस्कवर हुए थे, उनका कहीं ना कहीं बेस की तरफ वर्क कर रही थी, इसलिए इसको 0th लॉ बोला गया था। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं अबाउट द 0th लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, दैट इज 0th लॉ, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, ये 0th लॉ पढ़ेंगे। 0th लॉ क्या कहती है? 2 सिस्टम A and B which are separate in thermal equilibrium, जो सेपरेट हैं एक दूसरे से, with a third system C, और also in thermal equilibrium with each other। समझ में आया? देखिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर A C का फ्रेंड है, B C का फ्रेंड है, इट मीन्स A is also friend of B। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलिए अभी समझ आती, मैं समझाती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास 3 सिस्टम है, सिस्टम A, B एंड C। जो A और B सिस्टम हमारे पास है, वो सेपरेट हमने कर रखे हैं एक एडियाबैटिक वॉल से। A और B सिस्टम के बीच में कैसी वॉल है? एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। और जो सिस्टम C है, वो दोनों से अलग है बाय ए डायथर्मिक, और यू कैन से बाय ए कंडक्टिंग वॉल। कैसी वॉल से सेपरेट है? कंडक्टिंग वॉल से। कंडक्टिंग वॉल का मतलब होता है बेटा कंडक्टर, जिसमें से हीट, इसमें से तो क्या हो सकती है? हीट, यू कैन से एनर्जी, यानी कि इन दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। इन दोनों के बीच में भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, बट इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, बिकॉज जो वॉल है वो एडियाबैटिक वॉल है। यानी कि एडियाबैटिक वॉल वो होती है, अब मैं आपको भी डेफिनेशन बता देती हूँ एडियाबैटिक वॉल की। तो एडियाबैटिक वॉल is that which does not allow any exchange of energy। एडियाबैटिक वॉल क्या होती है? which does not
which does not allow any kind of, ठीक है, जो अलाउ नहीं करेगी any kind of exchange of energy, any exchange of energy, ठीक है। और जो एनर्जी को एक्सचेंज करने देता है उसको क्या बोलते हैं, डायथर्मिक वॉल, ठीक है। ये क्या करेगा, अलाउ, डायथर्मिक वॉल कौन सी होती है, यानी कि कंडक्टिंग वॉल, अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, हमने दो सिस्टम कंसीडर करे ए एंड बी विच आर सेपरेटेड बाय ए वॉल, एडियाबैटिक वॉल। आप इसको ऐसे लिखेंगे, वी आर कंसीडर टू सिस्टम ए एंड बी विच आर सेपरेटेड बाय ए एडियाबैटिक वॉल, and we again consider a system C which is separated by A and B with a diathermic wall, ठीक है। since you know energy is exchanged between A and C and B and C, तो अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए इसके पास 100 है, इसके पास 0, तो 50-50 हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। सेम सिचुएशन यहाँ आ जाएगी। सो दे ए एंड सी एंड बी एंड सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थर्मल, यानी कि थर्मल मीन्स इनकी जो हीट है, जो इनकी है, वो कुछ टाइम के बाद एक्सचेंज होना बंद हो जाएगी। दे बोथ आर कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए द एडियाबैटिक वॉल बिटवीन द सिस्टम ए एंड बी, अगर मान लीजिए हम इस वॉल को इन दोनों के बीच में से हटा दें, अगर मान लीजिए इस वॉल को हम इन दोनों के बीच से हटा दें, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी और ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ये सारा कंसेप्ट था। तो इससे आपको यहाँ से क्या पता चला, दिस शो दैट सिस्टम ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की थी साइंटिस्ट ने, ठीक है, यही हमने उसने ऑब्जर्वेशन करी थी, इसी पूरी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है जीरोथ लॉ। तो अब आपको समझ आ गया जीरोथ लॉ क्या है। तो देखिए अब आपको मेरे ख्याल से अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए टू सिस्टम ए एंड बी विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो दोनों अलग अलग किसी के साथ क्या थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। ए सी के साथ था और बी सी के साथ था, विद ए थर्ड सिस्टम, किसी थर्ड सिस्टम के साथ थे। तो ये क्या कह रहा है, देन ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो अपने एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे सपोज कीजिए ए इज फ्रेंड ऑफ सी, बी इज फ्रेंड ऑफ सी, देन यू कैन से ए एंड बी आर ऑल्सो फ्रेंड ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अभी यहाँ से एक इंटरनल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, विच लॉ गिव द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कौन सी लॉ थी जिसने टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया था। तो बेटा हमेशा याद रखना, जीरोथ लॉ गिव द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ने क्या किया था, टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया था। ये सारे बच्चे इस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय जीरोथ लॉ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको देखिए अभी आपने जीरोथ लॉ से क्या पढ़ा कि जो ए है वो इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, बी है इक्विलिब्रियम में सी के साथ। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो टेम्परेचर है टी ए टी सी, वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, इसका टेम्परेचर इसके इक्वल है और इसका टेम्परेचर इसके इक्वल है। इसका मतलब यही तो हुआ कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि सभी का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। सो टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिफाइंड, टेम्परेचर होता क्या है, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके। इक्वलिटी ऑफ विच इज ओनली कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप क्या कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कब कहोगे कि कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स ये है कि दिस बॉडी इज हैविंग सेम टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी बॉडी को अगर मैं ये बोलूँ कि दिस बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक बॉडी है P और एक बॉडी है Q, और मैंने बोल दिया दीज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इस बात का मतलब हुआ कि जो P का टेम्परेचर है वो Q के टेम्परेचर के
इक्वल है। तो समझ में आया आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा, अगर दोनों पे सेम टेम्परेचर है तो दीज आर द इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर किसी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का विच डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो टेम्परेचर ही वो टर्म है जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि जो भी सिस्टम आपको गिवन है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। समझ गए आप? आपको सारा क्लियर हो गया बेटा? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ही वो टर्म है जिससे आप पता लगा सकते हो कि दो कोई भी सिस्टम वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर मैं कहूँ P एंड Q आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होती है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम हीट के बारे में बात करेंगे, वर्क के बारे में बात करेंगे और इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। चलिए इनके बारे में समझते हैं और फिर हम करेंगे अपना एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। ओके, सो बेटा अब हम पढ़ेंगे। इवन आई ऑलरेडी टेल यू अबाउट हीट, हम पहले भी हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हीट क्या होता है, वी ऑलरेडी नो, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में। ठीक है, सपोज करो दिस इज ए सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में और ये बाहर क्या होता है अपना सराउंडिंग। ठीक है, तो इस सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है या तो सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में, तो ये जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ये किस वजह से होगा बेटा? अगर यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। कब होगा ये एनर्जी का एक्सचेंज? इफ देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। सपोज कीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर है 80 केल्विन, इसका है 50 केल्विन, तो क्या होएगा? इधर से इधर टेम्परेचर एक्सचेंज होगा। ठीक है, कितना कितना एक्सचेंज होगा? जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक दोनों पे कितना नहीं आ जाएगा। ठीक है, 65 जब दोनों पे 65 आ जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि दीज आर इन, अब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, नो हीट ट्रांसफ़र। तो आपको समझ में आया कि जब दोनों पे टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी ना, और ना ही वहाँ पे अगर हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी तो कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। देखो जब तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तब तक वहाँ पे हीट है। ध्यान से सुनिए मैं जो कह रही हूँ, जब तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तब तक वहाँ पे क्या है? हीट है। क्लियर? जब तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तब तक वहाँ पे हीट है। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र बंद हो जाएगी वहाँ पे कोई हीट नहीं होगी। इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करें सारे बच्चे। क्लियर है? ठीक है, बिकॉज आप देखिए अगर मान लीजिए चाय है, आपने क्या किया उसको सराउंडिंग में रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर में जब तक हीट एक्सचेंज हो रही है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, जो भी हो रहा है, कुछ टाइम के बाद उसमें हीट एक्सचेंज मतलब वो चीज़ गर्म ही नहीं रहेगी क्योंकि अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है ना तब तक उसमें क्या होता रहेगा? हीट एक्सचेंज होती रहेगी। क्लियर? तो द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो वो एनर्जी जो एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चेंज होती है, द एनर्जी विच इज ट्रांसफर बिटवीन ए सिस्टम एंड ए सराउंडिंग व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट। हीट समझ गए क्या होता है? ठीक है, तो हीट ही वो एनर्जी है जो एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। सो एनर्जी अगर हम सिस्टम को देते हैं तो उसको लेंगे पॉजिटिव। क्लियर? अगर मान लीजिए ये बात देखिए बेटा, आप इस चीज़ को, इफ़ आई एम सेइंग कि हम हीट को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। ठीक है, तो आपका हीट पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर टू सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये बेटा केमिस्ट्री से अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी, इफ एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी जाएगी, मतलब हम बाहर से एनर्जी अंदर डाल रहे हैं, तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, मतलब इसको दे रहे हैं एनर्जी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि अगर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है, बाहर एनर्जी जा रही है, तो क्या बोलेंगे हम? हीट इज नेगेटिव। और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी जा रही है तो हीट इज
पॉजिटिव। तो समझ गए आप हीट को पॉजिटिव नेगेटिव कब लेंगे, क्लियर है, ठीक है। ये था आपका हीट का कंसेप्ट। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन का कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही कि वर्क, क्योंकि जब कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है, ठीक है। तो अब हम वर्क का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो बेटा अब हम कंसेप्ट करेंगे वर्क डन का। तो वर्क आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्क का कंसेप्ट। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए बॉडी और ए सिस्टम मूव थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, हम वर्क वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो वर्क इज सेड टू बी डन, अगर कोई भी सिस्टम एक डिस्टेंस से मूव करेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको अच्छे से, अब गैस ही जो आ, क्योंकि अब हम बात करेंगे गैस की। तो अगर आप किसी भी गैस को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको उसको प्रेशराइज करना पड़ता है। तो गैस में एक कंसेप्ट आता है हमारा प्रेशर का। किसका कंसेप्ट आता है, प्रेशर का। तो प्रेशर को हम क्या करेंगे, वर्क से रिलेट करेंगे। चलिए कैसे रिलेट करते हैं इसको समझते हैं अच्छे से, ओके। अभी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए बेटा क्या कह रही हूँ मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, दिस इज ए सिलेंडर, ठीक है। और ये मैंने एक पिस्टन ले लिया, ये मैंने क्या लिया, एक पिस्टन, ठीक है। पिस्टन जिससे उसको हम ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, पिस्टन समझते हो ना, जिससे उसको आप ऐसे ओपन और क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पिस्टन लिया, पिस्टनलेस है। और इस पिस्टन का जो एरिया है, इस पिस्टन का एरिया मैंने मान लिया ए। इस पिस्टन का एरिया मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। सॉरी ऊपर से तो सिर्फ इसको दबाएंगे, ये एक एरिया कनेक्ट हम बोल सकते हैं, दिस इज द एरिया ए, ठीक है। चलिए ये है बेटा वो एरिया, क्योंकि ये तो यहाँ से था, आप इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये पिस्टन इसको आप ऐसे इसके अंदर डालेंगे, क्लियर। तो हमने पिस्टन मान, तो लेस हमने मान लिया कि सिलेंडर के अंदर है ना बहुत सारी गैस भरी हुई है। सिलेंडर के अंदर क्या है, बहुत सारी गैस भरी हुई है। और जो हमने सिलेंडर की वॉल है वो कैसे ली है, वॉल हमने ली है कंडक्टिंग। अगर वॉल कंडक्टिंग लेते हैं इसका मतलब सिस्टम जो हमारा है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर वगैरह का कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम में वॉल कैसे ली है हमने, सिलेंडर की पूरी कंडक्टिंग ली है, ओके। और टी क्या है उसका, टेम्परेचर, ठीक है। पी प्रेशर है, टी क्या है आपका, टेम्परेचर है, और ए क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, जैसे आप अपने सिलेंडर की बात करें, अगर मान लो आपने किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है और आप उसको ऊपर से ऐसे दबाओगे तो प्रेशर लगाओगे ना आप उसके ऊपर, तो पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सिलेंडर, देन फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। तो मान लीजिए अब आपने क्या किया, इसको इसके अंदर ऐसे प्रेशराइज किया। तो जब आप इसको इसके अंदर प्रेशराइज करोगे, गैस को दबाओगे बेटा, तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसे प्रेशराइज करूँगी तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ था पहले, प्रेशराइज करके यहाँ आ गया। तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स किसी एरिया पे लगाया है ना। फोर्स जब हम किसी एरिया पे लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, प्रेशर। क्या बन जाता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाया है, ठीक है। और वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू ए। और इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, P इंटू ए इंटू डी एक्स। और ये क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, तो ये क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू डी वी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, P डी वी, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी गैस के ऊपर काम करते हैं बेटा, थर्मोडायनामिक में हमेशा याद रखना, जब भी हम थर्मोडायनामिक में वर्क की बात करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला लेना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम गैस की बात करेंगे, गैसेज के लिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगर मान लीजिए जब हमने इसको नहीं दबाया था, हमने इसको नहीं दबाया था तब इसकी वॉल्यूम थी VI। जब इसमें हमने इसको जब नहीं दबाया था तो इतनी थी इसके अंदर गैस, दबाने के बाद इतनी हो गई। तो जब नहीं दबाया था तो गैस कितनी थी, इनिशियल गैस वॉल्यूम हो जाएगी उसकी, और दबाने के बाद फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे
तो टोटल वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इनटू में V। ठीक है, तो जब इसको हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू P और ये V, इसका इंटीग्रेशन V आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, VI से VR। तो आपको पता है कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया अपना, तो इफ़ द सिस्टम इज कंप्रेस्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो वर्क है हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो अब आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वर्क को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। ठीक है, इफ़ सिस्टम का मतलब अब हम अगर जब भी अब हम सिस्टम बोलेंगे मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, समझ गए। सिस्टम का मतलब मैं किसकी बात करूँगी, अब गैस, क्योंकि अब इसमें मैंने क्या भर दिया इस सिस्टम, अब हमने इसके अंदर क्या भर रखा है, गैस भर रखी है ना, तो वो गैस ही हमारा सिस्टम है। अब हमने इसमें गैस भर दी ना, तो ये गैस ही हमारा क्या है, सिस्टम है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब आप गैस को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। ठीक है, जब हम गैस को क्या करेंगे, जब हम गैस को कंप्रेस्ड करेंगे, ठीक है, तो जब गैस को कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम पे काम किया ना, तभी तो वॉल्यूम कम हुई, तो तब हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा आपका वर्क डन बेटा, ठीक है, देखो जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे हम काम करेंगे, और अगर हम गैस को क्या करें, एक्सपेंड, गैस क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बाय द सिस्टम होगा तो वर्क को क्या लेना है, पॉजिटिव, और ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क को क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, देखो ऐसे याद रख लो, ओ एन, ओन में एन वर्ड आता है, ओन में क्या वर्ड आता है आपका, एन, तो एन से नेगेटिव। तो ऑन द सिस्टम, देखिए आप इसको ऐसे समझिएगा, ऑन द सिस्टम का मतलब होता है जब मैं सिस्टम के ऊपर काम करूं। अगर मान लो मैं पिस्टन को पकड़ के इसको ऐसे दबा दूं नीचे की तरफ, तो मैंने गैस पे काम किया ना, तो वर्क क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। अगर ये खुद पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा दे गैस, तो गैस काम करेगी, तो हम लेंगे पॉजिटिव, मतलब खुद ही काम हो गया, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, जब हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव हमारे लिए। अगर गैस एक्सपेंड हो जाए, खुद ये पिस्टन ऊपर उठ जाए, तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, जब इस पिस्टन को हम दबाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो आपको वर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। ठीक है, आपको बिल्कुल हर चीज़ को बेसिक समझते हुए चलना है बेटा। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब हम एक गैस पे काम करते हैं तो उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम प्रेशर को लिखेंगे, यहाँ पे एफ की जगह क्या पुट कर देंगे, P इंटू ए इंटू डी एक्स, इनकी एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम। तो जब भी हम गैसेस की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक में गैस की बात करनी है, सबको पता है। ठीक है, तो हमें थर्मोडायनामिक में क्या फॉर्मूला लेके चलना है, W इज इक्वल टू P इंटू डी वी। ठीक है, और वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब गैस खुद काम करेगी। ठीक है, जब सिस्टम मतलब गैस खुद काम करे तो हमें उसको लेना है पॉजिटिव, और जब हम सिस्टम पे यानी कि गैसेज पे काम करेंगे तो हमें लेना है नेगेटिव। यार वर्क डन ऑन द सिस्टम, एन से याद रखो, एन मीन्स नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन, एंड in our next part we are discussing about जस्ट ए सेकेंड बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है हमारा, इंटरनल एनर्जी, वो भी साथ साथ कर लेते हैं। फिर न्यू है कि नेक्स्ट पार्ट में ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को और समझते हैं साथ साथ। इंटरनल एनर्जी होती है द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल ऑफ सिस्टम। सपोज करो आपने ले ली हीलियम गैस। अब हीलियम गैस के हीलियम गैस है, हीलियम गैस एक सिस्टम है। ठीक है, तो आपको पता है हीलियम गैस किससे बनी होगी, हीलियम के एटम से ही बनी होगी, हीलियम्स के मॉलिक्यूल से ही बनेगी, हीलियम्स के पार्टिकल से ही बनेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वो जिस चीज़ का बना होता है ना उनका काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस में उनका पोटेंशियल, जिस चीज़ से बना हुआ है वो। ठीक है,
तो टोटल एनर्जी, दिस इज इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्लस में सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब वो गैस जिस से बनी हुई है, जिस मटेरियल से बनी हुई है, उसके उनसे बनता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो आप उसको लेंगे पॉजिटिव, इफ़ इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज देन यू हैव टू टेक इट नेगेटिव। और एक दो पॉइंट्स और ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ अमंग द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। जो हमारे पास सिस्टम है उसके जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, इन्हीं की टोटल एनर्जी होती है ये, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उस पर ही हमारी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। ठीक है, ये सिस्टम और सराउंडिंग के पे डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना, क्योंकि एक इंटरनल कंसेप्ट है। ठीक है, तो बाहर वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जिससे बनी हुई है उन्हीं के पार्टिकल्स पे इसका रोल रहेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंज ओनली इफ स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज। ये चेंज कब होगी? अगर उसकी स्टेट चेंज होती है तभी चेंज होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक्स। और आज हमने जो किया होप आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो होप स्टूडेंट यू आर एंजॉइंग ऑल द टॉपिक्स। So thank you so much. Have a nice day. Take care.